बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अहम खबर की, जो कि मिल रही है भोपाल से। जी हां, कमला नेहरू अग्निकांड पर सीएम शिवराज ने आपात बैठक बुला दी है। इमरजेंसी बैठक में कोई अहम फैसला ले सकते हैं मुख्यमंत्री। बैठक में मौजूद रहेंगे 3 मंत्री समेत कई अधिकारी। जो जानकारी है वो ये कि इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के अलावा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहेंगे। कल प्रदेश भर के अस्पतालों की सेफ्टी ऑडिट के आदेश दिए गए थे और आज ये महत्वपूर्ण मीटिंग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, कई सारे इसके मायने हो जाते हैं क्योंकि सरकार इसको लेकर सतर्क है। जिस तरीके की घटना घटी और जिस तरीके से इस दुखद हादसे में कई बच्चों की जान चली गई, उसके बाद सवाल कई सारे उठने लाजमी हो गए हैं। लेकिन अब जानकारी ये कि इस इमरजेंसी बैठक में कई सारे अहम फैसले, कई सारे आदेश, दिशा निर्देश वहां पर सीएम दे सकते हैं। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ आकाश मेरे सहयोगी इस वक्त भोपाल से लाइव मौजूद हैं। आकाश, जिस तरीके से घटना घटी और उसके बाद सीएम लगातार मीटिंग्स लेकर तमाम तरह के दिशा निर्देश दे रहे हैं, आज एक और बड़ी मीटिंग, क्या जानकारी, क्या डिटेल्स? देखिए, एक बड़ी घटना राजधानी के हमीदिया अस्पताल के कमला नेहरू अस्पताल में हुआ है, जिसके बाद सीएम सख्त हुए हैं। कल ही सभी अस्पतालों के फायर ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए थे और अब एक बड़ी और आपातकाल बैठक सीएम शिवराज ने बुलाई है। सरकार के 3 मंत्री इसमें मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी रहेंगे। इसके अलावा कई बड़े अधिकारी, एसीएस गृह समेत तमाम बड़े अधिकारी जो हैं वो इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। उम्मीद है कि जो कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक के दौरान सीएम महत्वपूर्ण दिशा निर्देश अधिकारियों को और मंत्रियों को दे सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी घटना हुई, राजनीति का केंद्र भी रहा है ये घटना, और 4 बच्चों की मौत अब तक जो आई है सामने। इससे सरकार एक प्लानिंग कर सकती है कि दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो प्रदेश में, और अस्पतालों जो प्रदेश के अन्य अस्पताल हैं उन अस्पतालों में व्यवस्थाएं सुदृढ़ हों, अच्छी व्यवस्थाएं, उसके लेकर बातचीत हो सकती है और कई अहम दिशा निर्देश प्रिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दे सकते हैं। और देखिए, जिस तरीके से घटना घटी, आपने कहा कि सियासत तो हो रही है, लेकिन इन सब के बीच सवाल यहाँ पर आकाश कई सारे उठते हैं, क्योंकि ये घटना किसी सुदूर गांव में नहीं घटी है। ये प्रदेश के राजधानी के एक बड़े अस्पताल में घटी है, जहां पर लोग पहुंचते हैं दूर दराज से इस उम्मीद में कि वहां पर बेहतर इलाज मिले। अगर वहां पर ऐसी घटना घटेगी तो सवाल उठेंगे। ऐसे में क्या ये उम्मीद कि इस बैठक के बाद तमाम जो अस्पताल हैं दूर दराज के इलाकों में भी वहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त होगी, कम से कम फायर सेफ्टी उपकरणों को लेकर? बिल्कुल, क्योंकि राजधानी भोपाल का बड़ा अस्पताल हमीदिया अस्पताल है और रीढ़ की हड्डी मानी जाती है राजधानी के लिए। यहाँ पर आसपास से भी लोग पहुँचते हैं, सिर्फ भोपाल के नहीं, यहाँ आसपास के इलाके के लोग भी हमीदिया अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे। और ऐसी बड़े अस्पताल में बड़ी घटना होना ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा है और चिंताजनक रहा। यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुरू से इस घटना पर नजर बनाए हुए थे और प्रदेश के जो अन्य बड़े अस्पताल हैं, चाहे वो कस्बों में हो या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में हो, इन अस्पतालों की पूरी व्यवस्था दुरुस्त हो, यहाँ पर फायर सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम हो, इसकी व्यवस्था को लेकर सीएम अधिकारियों को निर्देश दे सकते हैं कि दोबारा इस तरह की घटना प्रदेश में ना देखने को मिले, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ ना हो। ये सरकार की प्राथमिकता होगी और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दे सकते हैं। प्रिया, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, कई सारे दिशा निर्देश दे सकते हैं। और जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, हालांकि सेफ्टी ऑडिट को लेकर भी मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया था बीते रोज आकाश, और ऐसे में क्या ये लगता है कि जिम्मेदारियां, क्योंकि तमाम वरीय अधिकारी मौजूद होंगे, क्या जिम्मेदारियां एक बार फिर से तय होंगी? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि तमाम जो नॉर्म्स होते हैं, कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे अस्पताल हैं जो नॉर्म्स को नहीं फॉलो करते। क्या यहाँ से एक नई दिशा में तमाम चीजों को बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल प्रिया, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि फायर ऑडिट का नोटिस लगातार अस्पतालों को दिया जाता है और फायर ब्रिगेड की टीम वहां निरीक्षण भी करती है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि फायर ऑडिट नहीं कराया जाता है, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। जो जिम्मेदार हैं इस घटना के वो पहले ही स्पष्ट
किया जा चुका है। जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित तौर पर अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई होगी और इस तरह के ऑडिट जिस तरह जो नियम है, जो भवन निर्माण अधिनियम के तहत तय किए गए हैं, उसके अनुसार होती रहना चाहिए, जो समय निर्धारित किया गया है। इसीलिए समय समय पर अस्पतालों को नोटिस भी जारी किया जाता रहा है। हमीदिया अस्पताल को इस साल के शुरुआत में ही पहली नोटिस दी गई थी कि फायर सेफ्टी और इलेक्ट्रॉनिक का ऑडिट कराया जाए, और एक बार फिर से कल प्रदेश भर के अस्पतालों के लिए नोटिस जारी की गई है कि सभी अस्पतालों का फायर और इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट किया जाए कि वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, पानी के वाटर टैंक हैं या नहीं। इसके अलावा जो हेल्थ के डॉक्टर्स हैं, जो टीम है, पूरे स्टाफ को 6 महीने में एक बार ट्रेंड करना होगा ऐसी घटनाओं के लिए, और मॉक ड्रिल भी करनी होगी ताकि अगर दुर्भाग्यवश इस तरह की घटना होती है और आने वाले वक्त में किस तरीके से फैसला लिया जाएगा वो भी देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है।